हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। आज हम बात करने वाले हैं नो फैप और उसके 30 डेज़ के टाइमलाइन के बारे में। और उस बीच आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उसके प्रोस है और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट हम लोग को मिलता है वो फर्स्ट टू फोर्थ डे के बीच में होता है। उसमें तो यार आप सब नोटिस करते रहोगे कि जब भी हमने मास्टरबेट किया और इजैक्यूलेट कर देते थे उसके बाद, तो हम लोग के अंदर एक गिल्ट आता था। अगर आप नोटिस करोगे तो कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत किया, क्यों किया। तो ये वाला गिल्ट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है उसके बाद। और उसके बाद भी फिर हम लोग को लाइक थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि एक लो एनर्जी लेवल फील होने लगता है कि यार कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ने खो दिया है और हम लोग बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और हम लोग लाइक ज़्यादा एनर्जी फील करने लगते हैं। तो जब एनर्जी अच्छी होती है तो फिर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट करेंगे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टू फोर्थ डे का बेनिफिट है कि हम लोग को अपने गिल्ट से छुटकारा मिलता है और अच्छी एनर्जी आती है बॉडी में। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग को इसमें एक तो हमारा शेमफुलनेस जो था हम लोग के अंदर कि यार हम लोग को नहीं करना चाहिए था, वो बंद हो गया। और प्लस हम लोग को एक अच्छी एनर्जी मिल गई। तो इसके तो सिर्फ प्रोज ही है, कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ है नहीं। तो अब आते हैं हम अपने सेकेंड फेज पे, जो कि है फिफ्थ और सिक्स डे। तो इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट आते हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो बेनिफिट तो सिर्फ यही है कि यार हमारे पास लाइक जो हम फालतू का टाइम बाथरूम में या अकेले बैठ के फ़ोन देखने में या कोई भी गंदी चीज़ें देखने में वेस्ट करते थे, वो हम कम्प्लीटली अपने लाइफ से इग्नोर कर देते हैं। तो एक अच्छा टाइम हमारे पास होता है जिसको हम अगर यूटिलाइज़ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक फैमिली के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है कि यार मम्मी डैडी से बात करने लग जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम समझते हैं, उसके घर के प्रॉब्लम्स में साथ देते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। तो ये उसके प्रोज है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर मैं बताऊँ तो फिर आपका वो जो खाली टाइम था उस बीच, जिसमें आप फैप कर देते, मास्टरबेट करते थे और पॉर्न देखते थे, तो उसमें जो आपका वो खाली टाइम जाता था, अब ये खाली टाइम आपको इधर मिल रहा है। तो इसमें आप क्या, अगर आपने यूटिलाइज़ नहीं किया तो आप बोर हो गए। तो बस यही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, अगर मतलब आपको ऐसा खाली टाइम जो मिल गया उसमें अगर आप इंडल्ज हो गए किसी एक्टिविटी में तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो अब मूव करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ में, जो कि है डे 7 में। साथ ही आपकी बॉडी आपके जो शेड्यूल है, जो प्रॉपर अभी शेड्यूल आपकी बन चुकी है लाइक जिसमें आप फैप नहीं कर रहे हो, वो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो माइंड को अडेप्ट होने को टाइम लगता है, इट टेक्स 21 डेज, बट बॉडी 7 डेज़ के अंदर ये सब अडेप्ट कर लेती है। तो ये अब उसका हो गया प्रो की बात। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस में तो यार आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे बताइए। वैसे तो मुझे खाली एक ही कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं जो कि थ्रू आउट डे 90 तक जाते हैं, विच इज़ अर्जेस, जो 90 डेज तक तो आते ही है। वो चाहे हम कुछ भी करें, 90 क्या, वो तो 150 डे पे भी आएंगे, बट 90 डेज़ के बाद हमारा जो माइंड की कैपेसिटी है वो ऐसा डेवलप हो जाता है कि हम लोग ये अर्जेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमें लाइक हम जब जिम करते हैं, तो जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं, तो हमारा मसल पेन होता है। तो हम लोग उस पेन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उससे मिलने वाले बेनिफिट पे ध्यान देते हैं कि लाइक इससे मेरा मसल बिल्ड होगा। तो वैसे ही होते हैं कि ये अर्जेस आते हैं। ये अर्जेस को अगर हम लोग ने कंट्रोल किया, मतलब इस पे ध्यान देना बंद हो जाता है 90 डेज़ के बाद, एंड फिर उसके खाली हम लोग ये देखते हैं कि इसको अगर हम लोग ने कंट्रोल किया या ये अर्ज को हम लोग ने ध्यान नहीं दिया अभी, तो हम लोग को आगे जाके इसके ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो अब आते हैं हम फेज़ 4 पे, जो कि है 10 टू 14 डेज़। तो इस बीच हमारे बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होने चालू हो जाते हैं। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये वो हार्मोन्स है जो कि आपको आपकी मैस्कुलिनिटी देती है। लाइक जो भी आपके मेल फीचर्स है, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रो होना या एक आवाज़ में एक फ़र्क हो जाता है, एक बोलने में कॉन्फिडेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में जो हेल्प करता है, तो ये होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स।
जो कि आपका डे 10 से 14 के बीच में आपके अंदर एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। सो अब आते हैं फेज़ 5 पे, जो कि होता है 15 टू 20 डेज़ तक। ये फेज़ को हम कॉन्सिक्वेंसेस में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली इसमें प्रो चीज़ यही है कि ये आपकी बॉडी को रिपेयर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा अजीब फील होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको फ्लैट लाइन फेज भी बोला जाता है, जिसमें कि आपका आपको ऐसा लगेगा कि यार वहाँ पे कुछ फीलिंग ही नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं, कुछ अर्ज ही नहीं आ रहा है, या एक तो आपको पूरा अर्ज आना ख़त्म हो, ऐसा लगता है कि आपको अर्ज आ ही नहीं रहा है, या तो आपने कभी गलती से कुछ सेक्सुअल कंटेंट देख भी लिया तो भी वहाँ पे इरेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको एक अजीब सा डर लगने लग जाएगा कि यार सब सही तो है। आपका माइंड आपके साथ खेलता है इस दौरान कि आपको लगेगा कि सब बराबर काम तो कर रहा है कि नहीं तो आप एक बार ट्राई करोगे कि यार चल मैं एक बार ट्राई करता हूँ, और वही ट्रैप है, ये आपका ट्रैप है। अगर ये आपने 5 दिन निकाल लिया, इसको फ्लैट लाइन फेज बोलते हैं, तो इसके ऊपर मैं चाहिए तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो फ्लैट लाइन फेज में होता ये है कि बेसिकली आपका माइंड आपको आपका बॉडी रिपेयर मोड में चले जाता है, तो उस बीच आपका जो ये है वो कभी आपको 5 दिन तक जो मॉर्निंग इरेक्शंस आते थे या जो भी थे वो सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये फेज़ भी ख़त्म हो जाता है, बट ये 5 दिन का फेज़ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी को 15 टू 20 डेज़ के बीच में ही आए, ये कभी कभी 20 टू 25 डेज़ के बीच में भी आ सकते हैं, या 25 टू 30 के भी बीच में आ सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग के 30 डेज़ में ही आते हैं। बहुत एक्सेप्शनल्स हो जाते हैं जिसमें 45 डेज़ के बाद आते हैं, बट बेसिक क्राइटेरिया जो बोल सकते हैं हम लोग, तो वो है 15 टू 20 डेज़। तो ये हो गया 5th फेज़। अब इसके बाद आते हैं हम अपने 6th फेज़ पे, जो कि है 21 टू 24। तो अब इसमें भी हमारे पास, आप कॉन्सिक्वेंसेस बोल लो, अगर आप प्रोडक्टिव बंदे हो तो आप उसको प्रोज में भी ले सकते हो। तो 21 टू 24 डेज़ में होता ये है कि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम हो जाता है। आप सोचते हो यार अब मैं करूँ क्या, आपको बोर होने लग जाएगा कि यार फ्री टाइम है मेरे पास, मैं करूँ क्या, और अर्जेस आएंगे तो फिर आप बोलोगे यार अभी अर्जेस पे क्या करूँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो ये टाइम थोड़ा संभलने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, हम सबके लिए होता है। तो सबके लिए बेसिक है ये 20 टू 21 के बाद, क्योंकि 21 डेज़ के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। कोई भी हैबिट जब हम लोग को बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी चीज़ करना है या अच्छी चीज़ की आदत लगानी है या कोई भी नई हॉबीज़ आपको जनरेट करनी है, तो कोई भी वो काम को आपको 21 डेज़ तक लगातार करना पड़ेगा बिना रुके। तो जब आप 21 डेज़ के मार्क पे पहुंचते हो, तो उस वक्त होता ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को अडेप्ट कर लेता है कम्प्लीटली। और जैसे ही वो अडेप्ट करता है, तो जैसे ही जिस वक्त आपके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया कि मुझे अभी जाके फैप करना चाहिए, मुझे अर्ज आ रहा है मुझे फैप करना चाहिए, तो आपको एक ज़ोर से ऐसा एक हिट आएगा कि नहीं करना है, तू गलत कर रहा है। तो ये अपने आप एक हिट आता है। आप कभी नोटिस कीजिए 21, अगर आपका 21 डेज़ हुआ रहेगा या अगर आप आगे करोगे, तो आप 21 डेज़ के बाद आप ये चीज़ नोटिस करना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक आपको ज़ोर से बोलेगा कि आपको रिपेल करेगा उस चीज़ से, रेजिस्ट करेगा कि यार मत कर मत कर। अगर उसके बाद भी आप करते हो तो फिर वो आपका ब्रेन, आपका माइंड थोड़ा हावी है। उसके लिए आपको एक ही टेक्निक है कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन इज़ मस्ट। अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल पाना है तो मेडिटेशन से बड़ा और कोई इलाज है ही नहीं। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए मेडिटेशन करने के लिए। तो ये हो गई अब फेज़ 6 की बात। अब फेज़ 7 जो कि आता है 25th डे। 25th डे को बोलते हैं ब्लू बॉल्स। तो अब आप सोचोगे ब्लू बॉल्स क्या होता है। तो एक्चुअली ब्लू बॉल्स ऐसा फेज़ है कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं पॉर्न के इसमें, तो उस वक्त हमारा बॉडी रिपेयर जोन में जाता है 25 डेज़ के बाद। तो उस वक्त होता ये है कि हमें हमारे जो स्क्रोटम बोलते हैं जिसे, अब हिंदी में उसको बोलूँ तो आप समझ जाइए कि नीचे के अंडे, तो उसके लिए तो वहाँ पे आपको पेन होना चालू हो जाएगा थोड़ा सा। तो वो 25 डेज़ तक, ये 21 से 25 के बीच में कभी भी हो सकता है आपको कि
आपको एक तो फ्लैट लाइन आएगा, प्लस उसमें एक अजीब सा पेन आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, इतना क्यों पेन हो रहा है मुझे। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं रास्ते पे चल रहा था और मुझे पेन आया ये, एंड मैं रास्ते पे ही बैठ गया। तो ऐसा एक अजीब सा पेन होता है वो, बट वो भी टेम्पररी ही है, उसको भी ऐसा लाइक परमानेंट है नहीं, तो कुछ ऐसा वो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, वो आपकी बॉडी हील हो रही है, तो इतना तो बनता ही है उसके लिए। तो और आपने इतने टाइम से जो डैमेज किया है, तो हील करने के लिए उसको थोड़ा सा तो तकलीफ़ होगा ही। तो बस वही एक तकलीफ़ समझ लीजिए, और फिर उसको ज़्यादा उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। फिर 25 डेज़ के बाद हमारा लास्ट फेज़ आता है 26 टू 30 डेज़। तो 26 टू 30 डेज़ का जो हमारे पास टाइम आता है, अब इस बीच हमारे जो क्रेविंग्स है, वो क्रेविंग्स और अर्जेस वो रिड्यूस होने चालू हो जाते हैं। एकदम से ज़्यादा मतलब कम नहीं हो जाएंगे, बट थोड़े से कम होंगे। तो आप काफ़ी बेटर फील करना चालू कर दोगे, और एक बोलते हैं ना, एक अलग सा आप में एक मैस्कुलिनिटी होगा कि मतलब आप कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी कि लाइक अब मुझे करना है तो करना है। आप वो वाले जोन में पहुंच जाओगे कि अगर आपने कोई चीज़ ठानी, तो यार वो करके उठना है, नहीं तो मैं नहीं उठ रहा इधर से, वो वाला एक चीज़ आ जाता है। अब उसके बीच में भी बहुत सारे बर्डन्स आते हैं कि आपका माइंड लाता है कि मुझे आलस आ रहा है ये वो, बट आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपका 26 टू 30 डेज़ के बीच में होता है, और फिर सो ऑन उसके आगे का जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो होप ये आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं।